कभी कभी डर की शुरुआत एक बहुत ही मामूली सी बात से होती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं। तो चलिए मेछो भूत की इस दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे ये कहानी डर का एक ऐसा जाल बुनती है जिससे बचना लगभग नामुमकिन है। कहानी शुरू ही होती है एक चेतावनी के साथ। केयरटेकर भुवन की ये एक लाइन, इस समय जाना शायद सही नहीं होगा, ये आने वाले खौफ का पहला इशारा है। और वो भी एक ऐसी रात को जब आसमान से आफत बरस रही हो। तो चलिए माहौल को समझते हैं। एक सरकारी अफसर है तपन। वो अपने परिवार के साथ एक नई जगह, एक सुनसान बंगले में शिफ्ट हो रहे हैं और ऊपर से घनघोर तूफानी रात, मतलब हॉरर कहानी के लिए एकदम परफेक्ट सेटिंग। भुवन की यह हिचकिचाहट कोई मामूली बात नहीं थी। वो उन्हें रात में नदी पार करने से रोक रहा था, रिवाजों का हवाला दे रहा था। लेकिन अफसर साहब तो ठहरे अफसर साहब, उन्होंने उसकी एक न सुनी और यहीं से उनकी सबसे बड़ी गलती की शुरुआत हुई। और तभी होता है कुछ ऐसा जो दिमाग को पूरी तरह से झकझोर देता है। सुगंधा को नदी के पास ठीक वैसा ही एक आदमी दिखता है जैसा भुवन है। पर यह मुमकिन कैसे है? भुवन तो उनके साथ था ही नहीं। तो क्या यह आंखों का धोखा था या कुछ और ही था? अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां हर पल एक नया राज सामने ला रहा है। बंगले पहुंचने के बाद बाहर के तूफान से ज्यादा भयानक तो घर के अंदर की खामोशी लगने लगती है। परिवार के मन में सवाल तो था ही। उन्होंने भुवन से पूछ ही लिया और जो जवाब मिला उसने उनके बचे खुचे हौसले को भी तोड़ दिया। भुवन का जवाब सुनिए, एकदम सपाट, मैं तो उधर गया ही नहीं। वो साफ साफ मुकर गया। और यहीं से वो सवाल खड़ा होता है जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। ये एक सवाल उस परिवार को पूरी रात सोने नहीं देता। लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली खौफ तो सुबह उनका इंतजार कर रहा था। एक ऐसा सच जो रात के अंधेरे से भी ज्यादा काला था। जरा इन निशानों पे गौर कीजिए। ये घर से बाहर नहीं जा रहे थे, बल्कि नदी से घर की तरफ आ रहे थे। मतलब रात के अंधेरे में कोई या कुछ नदी से निकलकर उनके घर तक आया था। और तभी भुवन वो एक बात कहता है जो सब कुछ साफ कर देती है और साथ ही खून भी जमा देती है। उल्टे पांव, मतलब वो कोई इंसान नहीं था, वो एक बुरी आत्मा थी जो अब उनके घर में अपनी दस्तक दे चुकी थी। अब उस बुरी आत्मा ने अपना शिकार चुन लिया था। घर की सबसे छोटी और मासूम सदस्य, 16 साल की सुगंधा। नदी के किनारे सुगंधा को एक लड़की मिलती है, बेहद खूबसूरत। उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी, कुछ ऐसा जो अपनी तरफ खींचता भी था और अंदर ही अंदर डराता भी था। और फिर वो लड़की एक बहुत ही अजीब सी मांग करती है, मुझे मच्छी दोगी? ये छोटा सा सवाल ही इस कहानी के सबसे बड़े राज से पर्दा उठाता है। ये कोई आम लड़की नहीं, ये है मेछो भूत, यानी मछली वाला भूत। और इससे पहले कि सुगंधा कुछ समझ पाती या कुछ कह पाती, वो लड़की पलक झपकते ही हवा में गायब हो गई। अब ये बात शीशे की तरह साफ थी कि खतरा सिर्फ घर के आसपास नहीं, बल्कि सीधा सुगंधा पर मंडरा रहा था। यहां से कहानी अपने सबसे खौफनाक पड़ाव पर पहुंचती है। सूरज ढल चुका है, अंधेरा हो रहा है और सुगंधा बाजार से अकेले घर लौट रही है। जैसे ही वो नदी के पास से गुजरती है, उसका सफर एक बुरे सपने में बदल जाता है। सबसे पहले पानी में एक अजीब सी हलचल होती है, जैसे कोई अंदर से उसे देख रहा हो। फिर हवा में फैल जाती है सड़ी हुई मछली की एक ऐसी बदबू जो बर्दाश्त से बाहर थी। ये बदबू उसे यकीन दिला देती है कि वो अकेली नहीं है, कोई उसके बहुत करीब है। और फिर कानों में गूंजती है एक डरावनी फुसफुसाहट, वही मांग, मामा के माछ दिया, मतलब मुझे मछली दो। यह आवाज उसे वहीं बर्फ की तरह जमा देती है। लेकिन इस बार वो फुसफुसाहट गुस्से भरी धमकी में बदल जाती है, तो मुझे मछली नहीं दोगी? सुगंधा अपनी पूरी जान लगाकर भागती है और किसी तरह हांफते कांपते हुए घर के दरवाजे पर आकर गिर पड़ती है। उसी रात घर के अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। माँ की आंख खुलती है और वो रसोई की तरफ जाती है। और वहां जो वो देखती है, वो किसी भी माँ के लिए सबसे बुरा सपना है। सोचकर देखिए उस मंजर को। उसकी अपनी बेटी सुगंधा, लेकिन वो सुगंधा नहीं थी। उसके हाथ में कच्ची मछली थी, चेहरे पर खून लगा था और आंखों में एक ऐसी वहशत थी जो इंसानों वाली नहीं थी।
वो उस कच्ची मछली को नोच नोच कर खा रही थी। और फिर सुगंधा के मुंह से वो आवाज निकलती है जो उसकी अपनी नहीं थी। वो कहती है, इसने मुझे मछली खिलाई, अब मैं इसके साथ रहूंगी। खेल खत्म हो चुका था। मेछो भूत जीत गया था। ये कहानी हमें एक बहुत ही डरावने सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब कोई परिवार अनजाने में किसी ऐसी जगह पहुंच जाए जिस पर किसी शैतानी ताकत का बरसों से कब्जा हो, तो उसका अंजाम क्या होता है।